हुआ पैरालिसिस के मरीज जो कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये छत्तीसगढ़ के बहन है, जिस बहन ने 10 साल तक अपने पैर को ना हिला पाया हो। जीवन से मतलब मन ही हट गया था। लकवा ऐसी बीमारी है ना, सबसे पहले मस्तिष्क को हराती है, आपके माइंड को हराती है। लेकिन बाबा जी की बातें और बाबा जी का इलाज से उस बहन का पैर उठ पाया 10 साल बाद। सोचिए कितना बड़ा करिश्मा बाबा जी ने कर दिखाया। ये स्वरूप ही ये बहन बता रही हैं। बहुत से लोग बाबा जी को भगवान मानने लगते हैं, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि भगवान नहीं, मैं भगवान का एक सेवक हूँ जो एक कार्य करता हूँ। नमस्कार। आप कहाँ से आई हैं? मैं मानपुर जिले से गाँव पंचायत। अच्छा, आपको क्या परेशानी थी? मैं 15 साल से विकलांग थी जी। क्या होता था आपको? और चलने में, उठने बैठने में तकलीफ होता था। अच्छा। मतलब 2 आदमी को मैं पकड़ के चलती थी। जी, 2 आदमी के बगैर आप उठ नहीं पाते थे? तो पूरा पैर में मोमेंट नहीं था? नहीं। कमर से नीचे पूरा? नहीं था। बाकी बॉडी पे? बॉडी पार्ट से सब पूरा खराब हो गया। अच्छा, आप अभी लोटा बाबा के पास आए हैं, उससे पहले आप क्या सोचते थे आपकी जीवन के बारे में? मैं कभी ठीक नहीं होंगी ऐसे सोचती थी। मेरा कोई मतलब पता कौन सी दुनिया ज़िंदगी जी रही हूँ ऐसा लगता था। अब आज लगा है मेरे को कि हाँ। मैं नया जीवन पाई हूँ लोटा बाबा से। अच्छा, अभी आप बाबा जी से जब मिले तो आपने जब उनसे इलाज के बारे में पूछा, आपका जब शरीर का मेजरमेंट किए तो आपका जब शरीर हमने देखा तो बहुत अलग था, लेकिन अब आपका इलाज बाबा जी के माध्यम से हुआ तो आपका कैसा फील हो रहा है? मैं अच्छा फील कर रही हूँ। नया जीवन दिया है बाबा जी ने। जी। और क्या क्या मोमेंट आया आप में? सर आया, मैं अच्छा साफ देख रही हूँ, मतलब अच्छा बॉडी में अच्छा फील कर रही हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ ऐसे लग रहा है मेरे। अच्छा, आपके कमर पे कुछ जान आई? आपको ऐसा लगता है? हाँ, लग रहा है। आप अभी कितने लोगों की सहायता से खड़े हो सकते हैं? अकेले हो सकते हैं या एक आध हल्का फुल्का? नहीं, हल्का फुल्का एक की ज़रूरत है बस। अच्छा, बाकी आपके पैरों पे मोमेंट आ रहा है, बड़ी है पहले से अच्छा फील लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा फील कर रही, बॉडी अच्छा फील कर रही। जी। आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे जाने के बाद? जी बिल्कुल। बाबा जी, आप इनका ट्रीटमेंट किए हैं क्योंकि आप प्राकृतिक चिकित्सक हैं, प्रकृति के अनुसार आप चिकित्सा करते हैं, तो आपको इनके चिकित्सा में क्या समझ आया? देखो बेटे, तत्व की कमी थी इसके बॉडी में। जी। तत्व मिक्सअप हो गया। जी। अब मिक्सअप होने से इसका ऑर्गन और टिश्यूज काम नहीं कर रहे थे। जी। तो मैंने बताया इस बीमारी को क्या कहते हैं। जी। पूछा, इनके गार्जियन नहीं बोल पाए, नहीं बता पाए। तो मैंने बताया कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। जी। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ साथ इसको पैरालिसिस का बेस है। तो पैरालिसिस का बेस है, ये बहुत इंडिया में कोई बताता नहीं या वर्ल्ड में भी कोई नहीं बताता कि पैरालिसिस का बेस क्या होता है। जी। इनको ब्रीथ नहीं जा रहा था। जी। एयर के बगैर ये बॉडी चलती नहीं। जी। तो ये कल रात्रि बेला आई थी, मानसिक परेशानी ज़्यादा थी, इसको मानसिक परेशानी ज़्यादा मिल गई थी। जी। जी। और उससे ये डिप्रिशिएट थी। तो मैंने प्रयास किया कि मेरे साउंड में जो पावर है उस पावर को थोड़ा देने के बाद इस जग गई। और जगने के बाद बोली, हमने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी को बदलना मेरा काम है, जी। वो और का काम नहीं। बेटा, थोड़ी हौसला और हिम्मत रखोगी तो तुम्हें मैं ज़िंदगी लौटा दूँगा। जी। जी। फिर उसको कुछ हमारा मर्यादित एक व्यवहार है, उस मर्यादित व्यवहार में अटैच की बात आती है, लोगों की बात आती है। जी। तो ये बात उसको बताई और ये इस पेशेंट ने, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस पेशेंट के अंतर्गत आत्मा जिंदा था। इसने अक्षरशः मान लिया और उस व्यवस्था के अंतर्गत वो आई। जी। और आने के बाद मेरे मन में भी करुणा था। जी। भाव होता है, इन पेशेंटों के प्रति मेरा भाव होता है। मैंने आपने अपना इसके जांच जीवन लगा दिया और इसका काम किया। साथ ये मास्टर साहब हमारा साथ दिए। जी। अब हाथ मेरा उस समय
ये दर्द कर गया, जी। एक जॉल हो गया, तो पकड़ बंद छूट गई। तो ये पकड़ में ही इन्होंने मुझे मदद किया जी। और पकड़ को क्लियर किया। अच्छा, ये बताएंगे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बॉडी का फाइबर टूट जाता है, जी। जो मसल्स का फाइबर हमें टूटता है, एक जगह आकर सिमट जाता है, अच्छा। जिससे वो पेशेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता जीवन के लॉस में चला जाता है। और फिर उठता है तो ऐसे करके, ऐसे घूम के उठता है। अच्छा। माने उसको उठने की पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि बोन से लगा हुआ मस्कुलर नहीं रहता। हाँ हाँ इसलिए अब हमारे समझ से आज तक मैंने जितने पेशेंट देखे जी। उसमें बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, कुछ की मैरिज हुई नहीं, कुछ बच्चे हुए, जी। कुछ परिवार चलाते हैं, कुछ दुकानदारी करते हैं। हाँ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का केस कोई लेता नहीं है, जी। लेकिन मेरा अपना जीवन का खोज था जिसमें मस्कुलर को लेकर के डिस्ट्रॉफी तक पहुंचाना, जी। डिस्ट्रॉफी को क्लियर करना, पावर डालना, एग्जामिनेशन करना, ये मेरा एक सिस्टम था। उस सिस्टम के तहत इसका काम किए जी। तो मैंने इसे हौसला ही नहीं बढ़ाई, मैंने काम करके दिखाया और अगला काम हम आशा करते हैं कि इसको और ज़्यादा मिले। आज इसको 50% दे दिया, इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी जी। और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद इसको अनुभूति हुआ, पैतृक संपत्ति बताया और पैतृक संपत्ति पर मैंने काम किया और गन फिट किया। जी। ये मेरा साहू जी, आप इसके चिकित्सा के दौरान उपलब्ध थे आप, तो आपको क्या महसूस हो रहा था और आपने क्या महसूस किया, थोड़ा बताना चाहेंगे आप? आपके नाम के साथ बताएंगे? हाँ, मैं कुंज बिहारी साहू जी। वैसे से टीचर हूँ जी। इनका जब ट्रीटमेंट के लिए वहाँ ले जाया गया तो जी। 3-4 लोग पकड़ करके ले जाए गए, हाँ। बैठाया गया। बैठने के बाद जब ट्रीटमेंट चालू हुआ, स्टार्टिंग में जब नाभि की जो क्षेत्र है उस पर जैसे बाबा जी ने अपना इलाज शुरू किया, उसी समय से फर्स्ट इलाज में ही मतलब इसके बॉडी में एक्टिवेट शुरू होना चालू हुआ। जैसे जैसे इसका नाभि का सिस्टम शुरू हुआ तब इसके शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। आँख, नाक, कान जो टोटली मतलब अंदर से बंद हो चुके थे वो खुलना चालू हुआ। वो महसूस इसने की और उसको सबके सामने बताया भी। और उसके बाद पीछे का जो पैर का जो हिस्सा है वो तो टोटली एकदम से जीरो हो गया था। सबसे मेन बात जो मसल्स है वो एक जगह आकर के सिकुड़ गया, हड्डियाँ जो है इधर उधर अस्त व्यस्त हो गई थी। उसको बाबा जी ने अपने इलाज के दौरान अपने बेस पर, हाँ, बेस पे उसको जो स्थान पे जहाँ रहना चाहिए, उसके पहले जब हमने बाबा जी जो रस्सी के माध्यम से जो बॉडी का जो चेकअप किया उसमें इसकी बॉडी जो है पूरी इधर उधर अस्त व्यस्त हो गई। पैर की लंबाई एक छोटा तो दूसरा बड़ा था, हार्ट अपने स्थान पे नहीं था, लीवर अपने स्थान से खिसक गया था, फेफड़ा भी अपने स्थान पे काम नहीं कर रहा था, नाक से सांस नहीं हो पा रही थी, सिर्फ मुँह से सांस ले रही थी, अंदर जा रही थी। ये सारे सिस्टम ऑटोमेटिक अपने स्थान पे आ गया, सिर्फ नाभि तंत्र पे काम कर रहा है। उसके बाद मूल तंत्र के बाद साइड का जो काम हुआ, बैक पीछे का काम हुआ, दर्द को थोड़ी हुई तो सहन की, और सहन करने के बाद जब वापस निकली इसमें तो इसमें कुछ अलग फील हुआ। उसने बताया कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहले धुंधला टाइप का दिखाई देता था ना आपको, धुंधलापन दूर हुआ, चेहरा जो बेंड हो गया था पुनः फिर इसकी नाप हुई, नाप में जो बॉडी जहाँ पे होनी चाहिए, शरीर के जो पार्ट्स है, हार्ट से लेकर के जितने भी पार्ट्स हैं बिगड़ा हुआ था वो पूरा अपने स्थान पर आ गया। सिस्टम में बॉडी आ चुकी है। जैसे जैसे बाबा जी फॉलो उनको बताया है, अगर वो सिस्टम फॉलो करती रहेगी तो निश्चित है पूर्व अवस्था में आ जाएगी। 35 साल की उम्र में इसने बताया कि 35 साल के बाद ये कंडीशन मेरे पाई है। आज मेरी उम्र 50 साल की हो गई है और 50 साल यानी 15-20 साल के अंतराल पर मैं जन्म यानी मेरे को 2 यानी इस प्रैक्टिस के सिस्टम से देखिए जीवन से मतलब शरीर से हार चुके थे लेकिन मन से बहुत स्ट्रांग। इसका मनोबल ही इतना हाई पावर था कि आज ये मतलब इस कंडीशन खड़ा हो पा रही। और दूसरी बात, इसका जो पैर के नीचे वाला हिस्सा स्वतः मूवमेंट नहीं हो रहा था, कितना भी प्रयास करें मूवमेंट नहीं हो रही थी। इसके बताने के अनुसार वो आज हमने देखा कि मूवमेंट होना चालू हो गया, स्वतः हिलना चालू हो गया। क्यों? सही बात है जी। यानी ये प्रक्रिया मैंने
बॉडी जो है आप एक्सेप्ट कर रही है, जो ये निर्देश दे रही है उसको बॉडी आप एक्सेप्ट कर रही है और उसके हिसाब से काम करना शुरू की है। तो फर्स्ट है और ये लंबी डिजीज है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरा जहाँ तक से 100% में 40% मैंने बैक कर दी। बैक कर दिए हैं। अब बात रहा ऑर्गन का, ब्लड, उसका तो खुदा होता है यारों, वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है यारों। ये एक मरीज है, इसके दास्तान को सुन के, इसके परिस्थिति को देख के दिल द्रवित हो गया। मन में एक तरह का अजीब ढंग का भाव उत्पन्न होने लगा। देखो, धन रहने से बहुत बड़ा नहीं हो सकता आदमी, मन रहने से हो सकता है। और मन ही धन गिन सकता है, धन मन नहीं गिन सकता। एक ये महिला बहुत परिचारित महिला है तो इसके पास बहुत, लेकिन तन ही नहीं है। मैंने इसे देखा, बहुत ही मायूस थी, बोली कि अब जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है। खड़ा होने के लिए 2 महिला भाड़े पे रखी है, 2 महिलाओं को पकड़कर खड़ा होती है, 2 महिलाओं को पकड़कर बैठती है, तीसरा आदमी इसका कपड़ा उतारता है, कपड़ा पहनाता है, नहलाता है, खिलाता है। क्या जिंदगी हो गई। मैंने इसकी पहले मानसिक स्थिति को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा और इसको बोला, बेटा उम्मीद रखो नहीं, साहस रखो। उम्मीद मैं हो, साहस आप हो। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का केस है, उसका घर वाला ये भी नहीं बता पा रहा है कि ये कौन सा बीमारी है। छोड़ दिया मृत्यु के लिए, ऐसा लग रहा था। कोई आया नहीं, मैं आत्मग्लानि हुई मुझे। फिर बोला कि इसको करेंगे, इस काम को करेंगे। नाउम्मीद को उम्मीद देना यही स्वभाव खुदा कहलाता है, हर से जुदा कहलाता है। तो मैंने इसको बहुत ही ढंग से, जो मेरा साइकियाट्रिक बे है, उस साइकियाट्रिक चैप्टर से इसको एक रिलेशन दिया और रिलेशन दे करके, बहुत पेशेंट थे, मैंने इसकी पेशेंस की और जो ये ग्रहण की शिक्षा, उसका एक इम्तिहान लिया। तो बोला आज तो काम नहीं हो सकेगा, आज तेरे नसीब में मेरी चिकित्सा लिखी नहीं है। फिर ये चली गई और दूसरे दिन आना तो ये तैयारी करके आना, ये मेरा अपना निजी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। फिर देखा वो पूरी तैयारी करके आई, लेकिन और लोग जो बोले थे उन लोगों में से कोई नहीं आया। एक बेटा इसका इंजीनियर है, और भी हैं, बड़े शोरूम है, बड़ा बिजनेस है, लेकिन ये मानसिक स्तर से गिर गई। इसकी उम्र 50 इयर्स हो लगभग हो गई और 10 साल से ये उम्मीद छोड़ दी। 365 into 10 3650 दिन हो गए इसको उम्मीद छोड़े कि अब मैं जीवूंगी, जिंदा रहूंगी कि नहीं। और ये बच्चा उसके फेरे में बहुत ही व्यग्र, मातृत्व के चक्कर में, हालांकि वो कहीं काम करता हुआ आ नहीं पाया। ये आई और आने के बाद दूसरे दिन जब आई थी, इसके अंदर एक बहुत ही अजीब तरह का चमक देखा मैंने। ये 2 बीमारी से ग्रसित थी, एक तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से थी और बीच में गिर जाने के कारण या जिस तरह हो जाने के कारण हुआ हो, झटका लगने का, बॉडी नीचे का लोड नहीं लेता, सपोर्ट नहीं करता, तो वो गिर जाने के कारण इसके अंग पैरालाइसिस में चले गए। पैरा माने हवा होता है, माने वायु का कमी हो गया इसके बॉडी में, पूरा एयर जाता नहीं, सांस ब्रीथ लेने में तकलीफ हो रही। फिर लैब के अंतर पहुंचाने के लिए 5 आदमी थे,
मैंने बोला एक बाल्टी पानी रख लेना, ये ओवर हीट हो गई है, ये बहुत ज्यादा गर्म होगी। वो बात कोई समझ नहीं पाए, एक जग में पानी रखा और काम शुरू किया। जो ही इसके पितृ स्थल से शुरू किया, पितृ स्थल का आसमान कोण खुला तो ये बेहोश होने लगी। तो बेहोश होने लगी तो पीने वाला पानी इसके सर पे दिया गया होश में लाने के लिए। फिर जल्दी जल्दी पानी का व्यवस्था किया गया, पानी दिया गया। जब एक बाल्टी पानी इसके सर पे गया, होश में आई, तब फिर उसके अग्नि कोण का काम किया, फिर उसके पृथ्वी कोण का काम किया, फिर उसके जल कोण का काम किया, फिर बेहोश हो गई अग्नि कोण खोलते खोलते। तो फिर मैंने एक बाल्टी पानी सुनना लाया, फिर होश में आई। होश में आने के बाद फिर काम किया। काम करने के बाद जब सफाई कर ली तो पूछा उससे, तो बोली कि अब तो मुझे साफ साफ दिखाई देने लगा। पहले तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मूल तो सुधार दी मैंने, मेरे को अनुभव हो गया कि मूल सुधर गया। तो मूल सुधारने के बाद अब इसका बैकबोन रह गया, वो 34 हड्डियां, ऊपर 7 हड्डी, वर्टिब्रा, इसको बनाना। तो उसके बनाने के लिए काम शुरू किया। काम शुरू करने पर जब डिस्क जहां बॉडी क्लब होती है, नीचे वाले पार्ट से ऊपर वाले पार्ट, वहां जब आया तब फिर बेहोश हो गई। मैंने चौथे बार बेहोश हो गई। तब फिर पानी दिया, पानी देने के बाद होश में आई, होश में आई, फिर काम किया। 2 घंटे तक उसका पूरा हमने फास्ट हैंड से काम किया। बहुत हेवी थी अंदर से, और पूरे जोड़ों को हमने हिला दिया। फिर उसके बाद बोला खड़ा हो जा बेटा, दीवार पकड़ के खड़ा हो गई। मैं धन्यवाद ईश्वर को 100 बार नमस्कार। उसने मेरे हाथ में जो कुछ दिया वह एक चमत्कार हुआ, और वह महिला बढ़िया ढंग से साउंड में बोल पाई। मुझे भी उम्मीद बंध गई और मैं काम को पूर्णतया किया। लोगों ने इंटरव्यू दिया, जो मेरे साथ वहां पर थे पकड़ने के लिए 4 आदमी, उसमें से साहू जी ने इंटरव्यू दिया। बाद बाकी तो सब भाग गए। फिर वो महिला वहां से यहाँ तक एक लेडीज को पकड़ करके बेड तक आई, पूरा नाप के कोरियो दिखाया, कोरियो 0-0 हो गया। वह कहती कि मैं क्या बताऊं मुझे क्या मिला, आज के दिन जो मिला वो कहीं मिला ही नहीं। बालपन से आज तक पहला दफा मुझे मिला। वो साहू जी बता रहे थे कि वो कहती थी कि हम कभी कभी स्वप्न देखते थे जिसमें देखते थे कि मैं खड़ा होकर दौड़ रही हूँ। तो मुझे ये बात का शुरुआत मिल गया और मेरा मनोबल बहुत ही अच्छा है। अब मैं प्रयास करूंगी खुद भी, और बाबा ने तो जान डाल ही दी। जब प्राण डालना और प्रतिष्ठा करना दोनों उन्होंने किया तो मेरा दिल पूरा धड़कने लगा, और हार्ट को जब प्लेस किया तब क्या कहना, मुझे एक नया ऊर्जा मिलने लगा और मेरा स्पंदन क्लियर होने लगा। मुझे मेरी आत्मा पर जो पहुंची उसे मैंने आपको बताया। ये रोगी अपने आप में एक नायाब रोगी था। मैं गया था दुर्ग, और दुर्ग के कैंप का ये लास्ट रोगी था, और लास्ट रोगी अच्छा परिणाम दिया। और लोगों का सर्विस भी, कुछ लोगों का था, पुराने रोगी थे, उन लोगों का सर्विस था। तो उन लोगों में उतना काम नहीं था जितना काम इसमें था। बहुत सारे रोगी ऐसे थे जिसके काम बहुत ज्यादा थे। दुर्ग कैंप में इसको हमसे ज्यादा मिला, उम्मीद से ज्यादा मिला। मैं इस कामना के साथ इस कैंप का समापन किया और आया। धन्यवाद।